द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। बहुत सारे लोगों को वहम भरम हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो पता नहीं कैसे कैसे सवाल अपनी ही ज़िंदगी से पूछने लगते हैं और जवाब भी खुद ही दे लेते हैं। बड़ी बार ऐसा होता है जब खुद के हाथ में चीज़ें नहीं होती, हम भगवान पे छोड़ते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन कोशिश ही ना करना ये हमें कहीं ना कहीं गलत साबित करता है। बचपन में स्कूल में कहावत थी, बचपन में स्कूल में कहा जाता था कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी कि भगवान उनकी ही मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो जब भगवान से कहने के बारे में बारी आई तो हमने कह दिया, लेकिन जब हमारी बारी आई कुछ करने की तो हमने वो भी बात भगवान पे डाल दी। बहुत सारे लोग हैं ना, दुनिया भगवान ने बनाई हुई है, तो कुछ काम तो हमें खुद भी करने चाहिए कि सब कुछ जो है वो बस ये कह दे कि सरकार ही सब कुछ करेगी, हुक्मरान ही सब कुछ करेंगे, भगवान ही सब कुछ करेगा। ऐसा नहीं होता है। मेहनत बड़ी ज़रूरी होती है। और इस कश्मकश के चलते चलते बहुत सारे जो लोग हैं वो वहमों भरमों में फंस जाते हैं। उनको लगता है अच्छा भगवान के घर में सुनवाई लेट हो रही है या नहीं होगी, हम भगवान पे शक करना शुरू कर देते हैं। और जब हम भगवान पे शक करते हैं तब हम पहुंच जाते हैं कुछ गलत दरवाज़ों पे, और वो गलत दरवाजे जो हैं वो हमें कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं, नहीं आप ये परवाह कर दीजिए, आप ऐसे कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, कोई खोपड़ी टांग लेंगे तो ठीक हो जाएगा, कोई सामग्री यूज करेंगे तो ठीक हो जाएगा, कोई गले में माला डालेंगे तो ठीक हो जाएगा। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये कुछ ऐसा करवा देंगे, कुछ ऐसी चीजें कर देंगे। आप पता है उनको कि आपकी दुखती रग क्या है, और जब उनको पता है आपकी दुखती रग क्या है तो वो उस रग का फायदा उठाते हैं, उस रग को लेते हैं और जितना फायदा हो सकता है, जितना बेस्ट यूज हो सकता है वो कर लेते हैं। ऐसे होते हैं लोग और ऐसे चल रही है दुकानदारी। आप खुद का ध्यान रखिए। बहुत बार इस शो में कहा जाता है, बहुत बार कहा जाता है, हर शो में कहा जाता है, ज़रूरी नहीं है कि जो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स आ रहे हैं आप उन पे कॉल कीजिए, आप प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब से मिलने आइए। कोई ज़रूरत नहीं है मिलने की। अगर आपके पास प्रोफेसर साहब जैसे या उनसे भी अधिक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, जाइए आप अपने एरिया में जाइए, उन एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाइए। और अगर आपको वाकई में लगता है कि एस्ट्रोलॉजर बहुत बढ़िया है, आपको फ़र्क पड़ा है, तो प्रोफेसर साहब को भी बताइए, क्योंकि जब दो विद्वान आपस में मिले तो अच्छी बातें निकल के और भी अच्छी बातें निकल के सामने आती हैं। आप बताइए भी ज़रूर, लेकिन बात यह है कि वहम भरम के चक्कर में हर दरवाजे पर चक्कर लगाना आप प्लीज़ बंद कीजिए। कहीं नहीं जाना है, आप ये प्रोग्राम ही देखिए, द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ ही देखिए। आधी शंकाएं तो आपकी ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। मन में एक सवाल आया, बहुत सारे लोग कोई सिक्का परवाह कराता है। हमारे प्रोफेसर साहब भी पता नहीं अभी क्या लिखा हुआ था, दाल परवाह करवा रहे थे शायद। ये परवाह करने से क्या होता है? परवाह मतलब पानी में परवाह करना। क्या होता है कि हम वो चीज़ पानी में डाल देते हैं। हिंदुस्तान में, भारत में वैसे ही पानी में पॉल्यूशन बहुत है। जब हम चीज़ें डालते हैं, बहुत सारी चीज़ों से जीव जंतु मर भी सकते हैं, पानी ख़राब भी हो सकता है, प्रदूषित भी हो सकता है। ये चीज़ें सोचे बिना हम अंधाधुंध चीज़ें जो हैं वो पानी में डालते रहते हैं, गंदगी क्रिएट करते रहते हैं हम। और फिर ये बात आती है कि भारत में तो पानी की जो स्थिति है वो इतनी ख़राब है, आप किसी नदी नाले के पास खड़े हो जाइए, आपको बदबू आती रहेगी। तो वो बदबू किसने क्रिएट की? वो हमने क्रिएट की। तो ज्योतिष का और चीज़ें परवाह करने का, इनका आपस में क्या संबंध है, और प्रोफेसर साहब भी क्या उन्हीं में से एक है जो इसके हिमायती हैं, ये जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब। नमस्कार प्रोफेसर साहब, चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं, दुकानदारी बन चुकी है। सिक्के परवाह करो, ये परवाह करो, वो सिक्के घर में नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन परवाह करने के लिए पैसे हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि जब पानी में हम चीज़ें बहाते हैं, परवाह करते हैं, तो पानी में गंदगी भी फैलती है। ऐसा भी होता है, पानी प्रदूषित हो जाता है और कई बार मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसमें जो जीव हैं वो मरने शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान नहीं है। हमारे ग्रह से ठीक हो जाएंगे जब कोई मर रहा है और हमारे ग्रह ठीक हो रहे हैं। आज आपने बात की, जो जल प्रवाहित करवाते हैं
वो कौन सी चीज़ करवानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं करवानी चाहिए। जैसा कि लाल किताब में लिखा है 800 ग्राम नहीं, लिखा है 8 किलो उड़द की दाल। अब बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने आज तक किसी को 8 किलो उड़द की दाल नहीं करवाई। मैं करवाता हूँ 800 ग्राम। जल प्रवाहित के पीछे भी बहुत बड़ा महत्व है, वो भी बताऊंगा। कई लोग सिक्का जल प्रवाह करवाते हैं। सिक्का 5 किलो का, 4 किलो का हाथी, ये लाल किताब में पता नहीं कहाँ कहाँ लिखा है, कहाँ कहाँ नहीं लिखा। मैं तो ऐसी बातें पढ़ता नहीं हूँ। हाथी जल प्रवाहित कर दिया 4-4 किलो का, 5-5 किलो सिक्का जल प्रवाहित कर दिया। सिक्का क्या करवाता है, सिक्का क्या होता है, पहले मैं आप सबको ये समझा दूं। सिक्का होता है राहु की वस्तु, राहु की धातु। जैसा कि राहु की धातु सिक्का होता है। अब मुझे ये बताइए, पहले मैं आपको साइंटिफिक रीजन थोड़ा समझाता हूँ, फिर मुझे बताना कि सही होगा या नहीं होगा। कहते हैं चौथे घर में जब कभी राहु चला जाए तो राहु धर्मी हो जाता है। चौथे घर में 4 किलो का हाथी जल प्रवाहित करके ना लाल किताब वाले वो बेड़ा गर्क कर देते हैं दुनिया का। और जितने भी ग्रह खराब करवाते हैं ये ज़्यादातर लाल किताब वाले करवाते हैं। लाल किताब 2 तरह की होती है। अगर लाल किताब वाला प्राशर ज्योतिष कर रहा है, साथ में समझ रहा है वैदिक ज्योतिष जो वेदों से निकली गई है। अगर मैं आपको, चलो पीछे लाल किताब की और बारीकी में जाता हूं। लाल किताब कहां से बनी है पता है आपको? प्राशर ज्योतिष से। जब कहते हैं लाल किताब में राहु लगन में आ जाए तो सूर्य खराब हो जाता है, क्यों खराब होता है पता है? चलो इसके पीछे थोड़ा सा रहस्य मैं खोलता हूं लाल किताब का, जो कि लाल किताब में नहीं लिखा। जो ऐसी बातें लाल किताब में नहीं लिखी, क्योंकि रहस्यों को दबाया गया। हर रहस्य को, किताब के पीछे जो रहस्य होता है उसको दबा देते हैं। उसको खोजता वही है जो खोजी होता है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं खोजूं उसके पीछे में क्या रहस्य थे। राहु जब भी लगन में होता है, सूर्य को क्यों खराब कहा जाता है? क्योंकि पहला जो घर होता है उसका जो कारका होता है, प्राशर ज्योतिष के मुताबिक पहले घर का कारका राहु जो उसको सूर्य को खराब करता है, क्योंकि सूर्य पहले घर का कारका होता है। सूर्य और चंद्र जब कभी पहले घर में राहु आता है तो कारक ग्रह को खराब करता है। प्राशर ज्योतिष के मुताबिक पहले घर का कारका होता है सूरज और चंद्र, और राहु वहां पे आएगा तो सूरज और चंद्र को खराब करेगा। लेकिन लाल किताब में अकेले राहु सूर्य का भेद बताया गया है, सूर्य खराब होगा, लेकिन यहां पे चंद्र भी खराब होगा। देखिए आपको एक बात और बता दी मैंने, जो प्राशर ज्योतिष साथ में मैं भी लाल किताब करता हूं, मैं भी लाल किताब पढ़ता था पहले। लाल किताब में कुछ अच्छी चीजें मैंने निकाल दी, जो टकरे टुकरे सिरदर्दी वाली चीज है वो मैंने छोड़ दी। मुझे पता है ये टक्करे सिर के ऊपर टक्कर मारनी या दीवार के ऊपर टक्कर मारने वाली बातें है, ये ऐसी नहीं है, वो मैंने छोड़ दी। दशा महादशा जितनी भी लाल किताब की वो मैं नहीं करता। मैं लाल किताब की वैदिक ज्योतिष की दशा महादशा करता हूँ। लाल किताब से जो मैंने लेना था वो मैंने ले लिया, बाकी छोड़ दिया। निचोड़, जैसा कि नींबू के बीच में रस मैंने निकाल दिया, बाकी जो खोल है लोग खोल को फरोल रहे हैं। खोल पीले रंग का हो ऐसा होता है, ऐसा होता है, खोल से ये दवाई बनती, खोल से ये होता है। मैंने खोल को छोड़ दिया, टक्करे मारते रहो आप, मैंने तो रस निकाल लिया। बीच में जो अमृत होता है रस होता है, जो नींबू का बीज होता है वो जहरीला होता है। चलो एक और चीज बता दी आपको मैंने, वो बाद की बात है। मैंने निचोड़ बताया, मैं निचोड़ता हूं, जो मैं बीच में चीज ले लेता हूं जो मेरे को अच्छी लगती है। इसीलिए जो लाल किताब करते हैं, ज़्यादातर अकेली लाल किताब करते हैं, वो क्या करते हैं, हाथी 4-4 किलो 5-5 किलो हाथी सिक्का जल प्रवाहित करवाते रहते हैं। सिक्का जो होता है राहु की धातु होती है, पानी होता है चंद्र का। जब चंद्र और राहु इकट्ठे बैठते हैं तो चंद्र खराब होता है, केतु देख रहा होता है, अर्ध चंद्र ग्रहण लगता है। तो पानी में सिक्का कैसे अच्छा रहेगा पता है कैसे? चलो बताता हूँ और बारीकी में जाता हूँ। जब तक बारीकी में साइंटिफिक रीजन से नहीं बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि जो इंसान मेरे पास आया या मैं एपिसोड कर रहा हूँ ये आपके लिए है, आपके लिए, ना कि मेरे को कुछ मिल रहा है यहाँ पे। मेरी कोशिश यही होती है कि आपको बारीकी में बताऊं हर चीज के बारे में। सिक्के को मछली चाटती है, बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं बात बोलने वाला हूं। सिक्के को मछली धीरे धीरे चाट चाट के काट काट के वो खाना शुरू कर देती है।
जो मछली वो जहरीली होती है। जिन इंसान सिक्का जल प्रवाहित किया है 4-4 किलो, उन्होंने वो लोगों को जितनी भी कैंसर हुई है वो उन लोगों के लिए हुई है जो लोग सिक्का जल प्रवाहित करते हैं और करवाते हैं, वो उनकी वजह से। साइंटिफिक रीजन से बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। कोई भी बात मैं बिना साइंटिफिक रीजन से नहीं बताता। सिक्का जैसे कि आपने जल प्रवाहित किया, कोई एक आदि मच्छी ने वो सिक्का खाया। कभी भी सिक्का देख लेना, आप ऐसे करना, लोहे की तार के बीच में सिक्के में होल करना, उसको लपेटना लोहे की तार में और पानी में फेंक देना। 10 दिन बाद या 5 दिन बाद लोहे की तार को खींचना, जितना सिक्के का होल था वो धीरे धीरे जैसे खाया होता है ऐसे सिक्का हो जाएगा। करके देखो आज ही। मैं बिना साइंटिफिक रीजन से कोई बात नहीं करता, जब भी बात करूंगा साइंटिफिक रीजन से बात करूंगा। मुझे ऐसा लगता है जिसके पीछे आधार नहीं, जिसके पीछे तर्क नहीं, उस बात का कोई मतलब नहीं। मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा हूं, मैं तर्कशील हूं। किस चीज़ का तर्कशील हूं? पहले मैं छोटा होता था ना, जब मैं 1988 की बात है, 1988 की बात है, तब ना वो भगवान भोले शंकर को बहुत मैं मानता था। मैं हर चीज़ को बहुत मानता हूँ। मैं लंबी लंबी यात्राएं करता था। अमरनाथ की यात्रा करने गया। चलो मैं आप अपने दिल की बात बताऊँ, हड्ड बीती सुनाता हूँ। मैं इतना तर्कशील था, मैं कहता था ले ये क्या, भगवान तो होता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ भागते रहते इतनी दूर। मैं जाऊँगा, मैं भी जाके देखता हूँ हिमालय पर्वत में कहाँ भोले शंकर जी बैठे हैं, मैं देखता हूँ। मैं पहले ऐसा होता था, लेकिन आज सांस भी लेता हूँ, ओम नमः शिवाय। अब सांस भी लेता हूँ तो अंदर मेरे नाम चलता रहता है अब। लेकिन पहले मैं तर्कशील होता था। मैंने बहुत लोग यात्रा करते थे 3 दिन में। पहले रुकते थे पंजतरनी में, पहले रुकते थे बाल्टा में, फिर पंजतरनी में, फिर जाते थे भोले शंकर के पास, वहाँ गुफा के पास होते थे, फिर वो बाल्टा के बीच में पर नीचे से आते आते। बहुत पुरानी बात है। मैं ऐसे वैसे पहले शेषनाग वो दरिया बना हुआ, वहाँ पे रुकते थे, ऐसा कुछ। लेकिन मैं पहले वहाँ पे रुका जरूर, लेकिन पंजतरनी में नहीं रुका। मैंने कहा मैं नहीं रुकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने चलना है। मैंने 1 दिन में 2 दिन में यात्रा पीछे से शुरू की, हालांकि 3 दिन में पीछे से शुरू होती है। मैंने 2 दिन में पैदल यात्रा शुरू की तब, और वहाँ गुफा के पास गया। पहले मैंने कहा दर्शन करने, वहाँ क्या, वह कहते कबूतर है, ये है वो है, बड़ी बातों लोगों की सुनी। मैंने गया, मैंने देखा ये शिवलिंग बनता कैसे है, बहुत ध्यान से। मैं वहाँ पे, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी धार्मिक मंदिर बने या कुछ भी बने, उसके पीछे आधार साइंटिफिक रीज़न जानूँ क्या है। उसके पीछे ना बीच में होल लगा हुआ है, उस होल से जब बर्फ़ खिरती है, पानी गिरता है, तो वो पानी जमता है। गुफा में ठंडी होती है, वो बर्फ़ जमती है तो शिवलिंग बनता है। मैंने कहा ले क्या है। पहले में ऐसा होता था, मैंने कहा क्या, कुछ भी नहीं है, वो तो बर्फ़ से। साइंटिफिक रीज़न तो ये है कि पानी गिरता है, शिवलिंग बनता है, और कुछ नहीं है। पहले मैं ऐसा सोचता था। अब मुझे जब समझ आई, जान के मैं ये जान पाया कि मुझे कुछ नहीं आता। जब मुझे समझ आई कि ऐसी गुफा बनाई किसने, जब वो भोले शंकर बैठे होंगे, उनको ऑक्सीजन के लिए ऊपर से हवा मिली होगी। वो ऑक्सीजन के लिए भगवान ने जो ऊपर से होल रखा, वो हर कोई थोड़ी ना रख सकता था, इसलिए वहाँ पे बैठे होंगे जरूर। पहले मैं कहता था होल से पानी गिरता है, वो जमता है, तो जैसे जैसे पानी गिरता है वैसे वैसे ऊपर जमता जाता है और शिवलिंग बन जाता है, इसमें कोई पीछे नहीं। अब मुझे पता चला, लेकिन मैं ऐसा तर्कशील था, हर बात के पीछे तर्क करता था, हर बात के पीछे। इसलिए ज्योतिष भी मैंने की, बिना तर्क से नहीं की। कोई भी उपाय करता हूं बिना तर्क के नहीं करता। मेरा उपाय कोई भी होता है तो तर्क होता है उसके बीच में। जैसा कि आपको ज़्यादातर लोग सिक्का जल प्रवाहित करवाते हैं, ये सिक्का जल प्रवाहित कीजिए, ये जल प्रवाहित कीजिए। उससे क्या होता है, सुनिए बहुत ध्यान से। उससे मछली जहरीली होती है, मछली खाती है वो जहरीली होती है। मछली को कोई जानवर खाता है, उस जानवर को आप खाते हो चाहे मछली को खाते हो। कुछ लोग जो मांसाहारी हैं, जो मांसाहारी नहीं हैं, वो मछली के कैप्सूल खून को पतला करने के लिए खाते हैं। बहुत से नाम है, मैं नाम यहाँ पे नाम नहीं लूँगा। जो भी उस कैप्सूल को खाएगा, धीरे धीरे कैंसर की बीमारी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सिक्का आपके अंदर भीतर गया। जो पेट का कारका है सूर्य देव, जो राहु है पेट को खराब करता है। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, मैं हर बात के पीछे साइंटिफिक रीजन बताता हूं। जैसा कि मैं दाल जल प्रवाहित कराता हूं, मैंने 8 किलो दाल कभी नहीं करवाई।
मैं सिर्फ 800 ग्राम या 8 दाने करवाता हूँ। जो कोई गरीब होता है मैं कहता हूँ उड़द के 8 दाने ही जल प्रवाहित कर दीजिए। कोई जल प्रवाहित क्यों करवाता हूँ उसके पीछे भी आधार और जानिए। 62 लाख जीव हमारे पानी में रहते हैं, जो कि जिसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, वो पानी को, मिट्टी को खाते हैं और जीव जंतु खाते हैं। जब कोई वो रेंगने वाला जो पानी में रहता है, वो जब पानी में रेंगता है, जो पानी में मछलियाँ होती हैं, मच्छ कच्छ धीरे धीरे कुछ भी, वो जब उसके पेट में जाता है तो उसका पेट भरता है, तो आपका वो ग्रह, जो ग्रह होता है वो ठीक होता है। ये ग्रह ठीक नहीं होता। उड़द की दाल जैसे कि शनि ठीक नहीं होगा, जो मछली ने खाया उसके दाने को, वो राहु ने खाया तो राहु ठीक होगा, कछुए ने खाया तो केतु ठीक। यानी देखना पड़ेगा कि आपने गंडोए ने खाया तो केतु ठीक होगा, कौन सा ग्रह ने किसने खाया। और उसके साथ साथ जो उसका कहते हैं ना, हमने जल प्रवाहित कर दी तो हमारा ग्रह चौथे घर में पहुंच गया। चौथे घर में पहुंच के क्या वो आपको फल देने लगा? चौथे घर में पहुंच के ये तो नहीं कि आपने चंद्र को और खराब कर दिया। चौथा घर होता है चंद्र का। मान लीजिए जैसा कि आपने सिक्का जल प्रवाहित किया, मान लीजिए कि चौथे घर में आपने राहु को भेज दिया। राहु तो धर्मी हो गया, जैसे कि सिक्का जल प्रवाहित कर दिया आपने और राहु धर्मी हो गया, राहु ने नुकसान नहीं किया। चंद्रमा पीड़ित हो चुका। जिस जिस लोगों ने सिक्के को जल प्रवाहित किया उसका चंद्र पीड़ित हो चुका, जिसकी खुशियाँ आपकी चली गई हैं। जिस जिस लोगों ने सिक्का जल प्रवाहित किया, हाथी जल प्रवाहित कर दिया, 4 किलो का ये सिक्का जल प्रवाहित कर दिया, जिस जिस लोगों ने सिक्का जल प्रवाहित किया उसका चंद्र पीड़ित हुआ है। सुख से वांझे, उसके पास सुख नहीं मिलेगा। मेरे वांझे से मेरी बात आई क्योंकि मेरे अंदर से ना पंजाबी निकल जाती है, क्योंकि मैं पीछे से पंजाबी का हूँ, बहुत कहते हैं ना गांव का रहने वाला हूँ, ठेठ पंजाबी बोलता हूँ कभी कभी मैं। मेरे अंदर से जब कोई पंजाबी का वर्ड निकलता है तो जो मेरे पंजाबी दर्शक हैं वो मेरी बातें सुनते हैं, कहते प्रोफेसर साहब आपके मुंह से जब आप पंजाबी की भाषा बोलते हो ना तो बहुत अच्छे लगते हो। वो इससे लिए था मैं कहना कि एक बार मेरा भी दिल करता मैं तो पंजाबी च ही गल करा, पर की हुंदा है, मेरे जो हिंदुस्तान के लोग हैं, हमारा पंजाब एक राज्य है छोटा सा। आपको पता है ये चैनल कहाँ कहाँ जाता है? हिंदुस्तान के लोगों के पास। वो जो हिंदुस्तान, हिंदी मातृभाषा हमारी हिंदी है, इसलिए बोलना पड़ता है कि जो हमारे राज्य हैं अलग अलग, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, कहाँ कहाँ तक है, वो मेरी भाषा को आराम से सुन सकें। नहीं तो मेरा भी दिल करता मैं पंजाबी च गल करा, फिर इसीलिए मुझे हिंदी बोलनी पड़ती है। आपके लिए नहीं, आप तो मेरे अपने हो, लेकिन वो लोग जिसको मैं अपना बनाना चाहता हूँ उनको भी मेरी भाषा समझ में आए। चलो बीच में पंजाबी की बात आई तो बोल दिया। इसलिए जो लोगों ने, जिन जिन लोगों ने सिक्का जल प्रवाहित करवाया उन लोगों का चंद्र खराब हुआ। जिन जिन लोगों ने राहु को खराब किया, यानी कि सिक्का तो जल प्रवाहित कर दिया, अगर मछली ने वो सिक्का खाया तो राहु आपका और साथ में बुध भी खराब हुआ। अब देखिए, अज्ञानी ज्योतिषी के पास या पंडित के पास जाने का नतीजा जानिए कि आप क्या करते हो। मैं नहीं कहता मेरे पास आइए, ये प्रोग्राम ही देखिए बस। आपको पता है कितने लोग ठीक हो चुके हैं? पता है, अगर आपको यहाँ पे कैमरे पे मैं दिखा दूँ, ये वीडियो में बनाई है वो दिखा दूँ लोगों की, आप हैरान हो जाओगे। प्रोफेसर साहब हम आए नहीं आपके पास, लेकिन हम घर में बैठ के बहुत बढ़िया हैं। बहुत सी वीडियो आई मेरे पास, लेकिन कभी कभी मेरे दिल में ये लगता है कि मैं ना दिखाऊं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी ऐड नहीं करना चाहता, मैं ना दिखाऊं। लाखों में एक तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो मेरे को नफरत करते हैं, और जो लाखों में 99% लोग जो मेरे को इतना प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, जो घर में ठीक होते हैं, वो ठीक हो रहे हैं मेरा प्रोग्राम देख के, आते भी नहीं। मैं ऐसा ही चाहता हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ कि घर में बैठे ही आप सबको मैं ठीक कर सकूँ। जैसा कि आप सब मेरे पास आते हो, सिक्के की बजाय मैं जो जल प्रवाह कराता हूँ। अब वो भी सुनिए, उसके पीछे रहस्य। जब तक रहस्य नहीं बताऊंगा तो पता नहीं चलेगा आपको। जौ के बीच में जो बीज होता है वो राहु, वो होता है सूर्य का। जौ का छिल्लट समेत होता है, जो छिलका होता है वो राहु होता है।
जो अकेला कभी राहु नहीं होता, जो राहु और सूर्य होता है, ये इसके रहस्य नहीं पता किसी को। सब बस किए जा रहे हैं, सब बस किए जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। और बारीकी में जाना चाहिए, बारीकी में। जब तक बारीकी में नहीं जाओगे तब तक आपको कभी भी, जो पहला एस्ट्रोलॉजर हमारे हुआ करते थे ना, जो हमारे पहले एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे, वो जब भी कोई भी कुंडली बनाते थे कहते थे 5 दिन बाद आना, आपकी कुंडली बनेगी। मैं आपको पहले से बताता हूँ होता क्या था। पहले हमारे, जैसे कि 1947 की बात ही करूँ तो, जैसे कि आज मेरे पास एक सरदार जी आए जिसकी उम्र थी 1927 में जन्म हुआ था। अब उनकी जन्म कोई 85 साल 90 साल के करीब थे। वो मेरे पास आए आज, कहते प्रोफेसर साहब पुरानी बातें करते हो, जब पुरानी बातें करते हो तो हमारा दिल ना आपकी तरफ भागा चला आता है, हम आपके दर्शन करने के लिए आते हैं। मैंने कहा अगर आना ही था तो मुझे फ़ोन ही कर देते, मेरी इतनी उम्र है मैं ही आपके पास आ जाता। दर्शन नहीं, मैं आपके दर्शन करने के लिए आ जाता, क्योंकि आप मेरे बुज़ुर्ग हो। मैंने कहा चलो अब आई हो तो मुझे पुरानी बातें सुनाइए, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कहते प्रोफेसर साहब मुझे अभी तक याद है, मेरे मेरे जो बाप होता था वो 1 रुपये का दूध 16 सेर आया करता था, 16 सेर, यानी कि 16 किलो के करीब दूध आता था 1 रुपये का। यानी कि कहने का भाव इतना सब कुछ होता था कि 2 रुपये से पूरा महीना चलता था। देखिए पहले जो होते थे, पहले किया करते थे, जो हमारे पहले पंडित हुआ करते थे, कहते थे आपकी कुंडली 4 दिन में चलेगी, लेकिन 50 पैसे लगेंगे या 1 रुपया लगेगा। लोग क्या करते थे, आपकी 1 महीने की कमाई या 15 दिन की कमाई जोड़ते थे, फिर वो ब्राह्मण को देते थे। फिर वो ब्राह्मण या पंडित जो भी एस्ट्रोलॉजर हुआ करता था 5 दिन में एक ही कुंडली बनाता था। वो बहुत प्यार से, स्नेह से, लगातार, क्योंकि उसको पता था जो मैं कमाई ले रहा हूँ उससे मेरा आधा महीना निकल जाएगा। पहले ऐसे हुआ करते थे। आजकल पैसे की वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। आजकल लोगों ने लूटना शुरू कर दिया। वो ना, जिसको जितनी ज़रूरत है, मैं सबको बोलता हूँ लिख कर लीजिए, ना कि बाद में पर्दे के पीछे उपाय करवाइए बड़े बड़े। मेरे कोई भी उपाय बड़े बड़े नहीं होते, सबको पता है। मेरे 5-6 ही उपाय, 7-8 ही उपाय होते हैं, ज़्यादा उपाय नहीं होते। वो भी बहुत आसान छोटे छोटे उपाय होते हैं। पर्दे के पीछे हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ओपन है हमारी लाइफ। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं दूं और कोशिश यही करूं कि उस बंदे को जो मेरे पास आया वो ठीक करके भेजूं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसको, जैसे ही वो मेरे उपाय करने शुरू करता है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। इसलिए मेरी जो उपाय होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि मैं दाल के बारे में बताता हूँ। जैसे कि काली मिर्च सबको पता है, जैसे कि किसी को जब 8 किलो की बारी आती है, 8 किलो उड़द की दाल कर रही है, उसको बोलता हूँ अरे भाई 8 काली मिर्चें चलते पानी में जल प्रवाहित कीजिए। अब ना तो पानी गंदा हुआ, सुनिए बहुत ध्यान से, शनि आपने ठीक कर लिया, सुनिए बहुत ध्यान से। कई दफ़ा तो मैं ये बोलता हूँ 4 नारियल की बजाय 400 ग्राम जौ एक बराबर है। नारियल और जौ, 400 ग्राम जौ कितने के आएंगे पता है? 10 रुपये के, ज़्यादा से ज़्यादा। और 4 नारियल कितने के आते हैं पता है? बता दूँ, 50 रुपये से कम। कितना अंतर हुआ? अब और उसको भी ठीक करने के लिए मैं बोलता हूँ अरे भाई कुछ मत कीजिए, 4 ग्राम जौ ही कर दीजिए, 400 ग्राम छोड़िए, क्योंकि 4 का आना चाहिए, 8 का आना चाहिए। चाहे 8 ग्राम बोल दो, जरूर नहीं, 8 ग्राम, 800 ग्राम, 8 किलो, 80 किलो एक बराबर है। अब मुझे ये बताइए, ऐसी बातें कौन समझाएगा आप सबको? ना तो पानी गंदा होगा और ना ही आपको कभी भी सिक्का जल प्रवाहित। पहले क्या किया करते थे, चलो इसके पीछे भी थोड़ा सा रहस्य खोल दूं, सिक्के के पीछे, क्योंकि आप ये सोचोगे हमारे बाप पागल थे जो हमें बोलते थे हमने दरिया पार करना है तो एक सिक्का जल प्रवाहित कीजिए। पहले हमारे माँ बाप या तो बुजुर्ग पागल थे या ये प्रोफेसर गलत बोल रहा है। इसके पीछे आधार बता दूं ताकि हमारे बुजुर्ग जो बोलते थे वो बिल्कुल सही बोलते थे, जो प्रोफेसर बोल रहे हैं वो भी सही बोल रहे हैं। आप बोलोगे, सुनिए, जब सिक्कों की प्रतिमा चली थी, जब सिक्के जल प्रवाहित करते थे, कहते थे हमारा बेटा अभी भी जन्मा है, उसको दरिया पार करवाना है। तांबे का सिक्का हुआ करता था तब। तांबे का सिक्का अभी भी आप फेंक सकते हो। उससे क्या होता है, जो गंदगी होती है, जो गारा होता है, वो फिल्टर हो जाता है, यानी कि पानी साफ होता है तांबे से। चलो एक साइंटिफिक रीज़न बता दिया आपको मैंने, यानी कि तांबे से अगर पानी को साफ, तभी तो कहते हो ना। एक और बात बता दूँ, अभी सुना ना मेरे उपाय से या लोगों से उपाय से, तांबे की गड़वी में लोटे में पानी रात को रखिए और पानी पिए,
क्या होता है, उससे वो जहरीला तांबा क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है, पानी को फिल्टर कर देता है। वो पानी पीते से पेट की बीमारियां दूर होती। इसलिए तांबे का सिक्का पहले हुआ करता था। हमारे बुजुर्ग कभी गलत नहीं होते, हम गलत हैं जो अनपढ़ हैं, अनजान हैं, इस बातों को समझ नहीं पाते। इसलिए सिक्के वो जल प्रवाहित किया करते थे, वो तांबे के सिक्के हुआ करते थे। ये नहीं कि लेड के सिक्के। आजकल लेड का आपका हाथी जल प्रवाहित कराते हो, सिक्का जल प्रवाहित कराते हो, बड़े बड़े कहते हैं जी हमारे जैसा एस्ट्रोलॉजर कोई नहीं है। इसका मतलब उसे कुछ नहीं आता। जो एस्ट्रोलॉजर दूसरों की निंदा करता है, चुगली करता है, दूसरों के बारे में बुरा बोलता है, इसका मतलब उसके पास कुछ नहीं है। वो खुद तो फ्री है, दूसरों की निंदा करता है। इसलिए मेरी किसी को कुछ कोशिश नहीं होती मैं किसी के बारे में बुरा बोलूं। मैं सभी को यही समझाना चाहता हूं कि सिक्का मत जल प्रवाहित कीजिए। ये ना हो कि आप सिक्का जल प्रवाहित करने से आप अपने ग्रह आप खराब कर रहे हो। हाथी सिक्के का, अरे भाई सिक्के का हाथी रखना है तो 62 ग्राम का 52 ग्राम का चांदी का हाथी आप अपने घर में ही रख लीजिए, अगर राहु को ठीक करना चाहते हो तो। लेकिन अब कौन से ये बातें कौन समझाएगा। मेरी यही कोशिश होती है कि आप सबको मैं बारीकी में बताऊं कि कौन सी चीज़ जल प्रवाहित करनी चाहिए, कौन सी चीज़ जल प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। अनाज जल प्रवाहित जब मैं करवाता हूं उसके पीछे मेरा आधार ये होता है कि कोई जीव जंतु आपका अनाज खाए। ये ना क्वांटिटी में अनाज किया जाए, क्वांटिटी और क्वालिटी में फ़र्क होता है। आपकी क्वालिटी, जैसे कि मेरी क्वालिटी ये है कि मेरे पास कोई भी लोग ऐसे नहीं आ सकते बिना अपॉइंटमेंट लिए मेरे पास कोई नहीं आता। पहले हमारे पास लड़की, ये जो फ़ोन नंबर दिए गए हैं, पहले इसके ऊपर फ़ोन करते हैं, लड़कियां फ़ोन उठाती हैं, मेरे से बात कभी नहीं होती। मत भूल जाइए, बार बार मैं ये बात बोलता हूँ, मेरे को कभी भूल जाइए कि मेरे से बात होगी, क्योंकि मैं व्यस्त होता हूँ लोगों के साथ बात करने में, लोगों का दुख दूर करने में। आपके फ़ोन में नहीं सुन सकता। वो सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए फ़ोन नंबर दिए गए हैं। वो फ़ोन नंबर आप अपॉइंटमेंट करके आप मिल सकते हो। आपको वेटिंग करनी पड़ सकती है। अगर आप बोलोगे इमरजेंसी है, फिर उसी दिन की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी आपको। कुछ बातें रहस्य में आपके सामने इसी तरह खोलता रहूँगा। मेरी यही कोशिश होती है कि आपके सामने जो आपकी आंखें बंद हैं उसको खोल दूं, जो आपके पर्दे आपको आज तक किसी ने नहीं खोले वो आपको खोल के दिखाऊं। इससे क्या नुकसान होता है। प्रोफेसर साहब, एक बात और भी है, जैसे आपने बोला कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी मतलब वेदों से ली हुई ज्योतिष जो है, वेदों में कभी ये नहीं लिखा होगा कि आप किसी की जान ले लीजिए और अपने ग्रह ठीक कर लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल नहीं लिखा। तो मतलब ये चीज़ें जो है, जो अच्छे अच्छे विद्वान ज्योतिषी हैं उनको भी सोचनी चाहिए कि उनके ऐसे उपाय बताने से चीज़ें जो है वो ख़राब हो रही हैं। पुनीत जी, ये जो बातें हैं ना, ये जो कुछ किताबें बनी है, लाल किताब जो काली भृगु संत, कुछ भी किताबें जो बनी आज वैदिक ज्योतिष को छोड़ के, उन किताबों में लिखा गया है बहुत कुछ। तब लिखा गया था, तब लोगों को समझ नहीं होती थी लोगों को। अब मेरी कोशिश यही होती है साइंटिफिक रीजन से बताऊं, ताकि लोगों को जान जाए कि हमारे लिए गलत क्या है, सही क्या। और सही बात है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से, प्रोफेसर साहब के माध्यम से लोग जो हैं वो समझ भी रहे हैं। नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, अपॉइंटमेंट नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, प्रोफेसर साहब से आके मिल सकते हैं। और जब आप मिलेंगे तो बहुत सारी शंकाएं तो वहीं पर ख़त्म हो जाएंगी। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ।